हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपको वेलकम है मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी शो के कुछ डिलीटेड सीन्स के बारे में। हमारे पास कुछ नई डिटेल्स आई हैं फ्रॉग थॉर वाले सीन से रिलेटेड और साथ साथ एलॉयथ वाले सीन से रिलेटेड। इन सीन को खुद रिवील किया है शो के राइटर ने। और इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि शो का फिनाले आ चुका है और शो की जो एंडिंग है वो ज्यादा औसम नहीं थी मोस्टली फैंस के हिसाब से। मोस्टली फैंस एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी शो के फिनाले में बड़ी सीजीआई फाइट, और वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि कैरेक्टर्स आपस में बैठ के सिंपली बात कर रहे थे काफी लंबे टाइम के लिए और हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा था कैंग का ओरिजिन। खैर गैस, बात करते हैं फ्रॉग थॉर वाले सीन के बारे में। तो फ्रॉग थॉर वाले सीन में हम देखते हैं थॉर को एज फ्रॉग। थॉर बंद होता है एक जार में और उससे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जार पर लिखा हुआ होता है T365, जो कि रेफरेंस था कॉमिक इशू 365 का, जिसमें लोकी बना देता है थॉर को फ्रॉग। थॉर के पास कॉमिक्स में एक म्योनियर भी होता है और वो थ्रू आउट द स्टोरी एज फ्रॉग ही रहता है। हमने इसी सीन के ऊपर देखा था थॉर के साथ पड़ा हुआ एक फुल साइज हैमर भी, जो कि प्रोबेबली फ्रॉग थॉर का नहीं है, क्योंकि वो उसे सिंपली कॉल कर सकता था अपनी तरफ। थॉर फ्रॉग की जो स्टोरी है वो सबसे पहले टीज हुई थी थॉर रग्नारॉक के इस सीन में, जहां पर मैट डीमन एक्ट कर रहे होते हैं एज लोकी। यहाँ पर फेक लोकी बात करता है उस मोमेंट की जब बना दिया था उसने थॉर को एक फ्रॉग। इससे एटलीस्ट ये बात कंफर्म हो जाती है कि हमारी एमसीयू की मेन टाइमलाइन में बन चुका है थॉर एक बार फ्रॉग। इस सीन में थॉर जार में इसलिए बंद है क्योंकि पास्ट में किसी टाइम पर लोकी ने बंद कर दिया होगा उसे फ्रॉग बनाकर एक जार में। उससे बनी होगी एक अल्टरनेट टाइमलाइन और वहां पे आई होगी टीवीए और आके एनाइलेट कर दिया होगा टीवीए ने पूरी की पूरी टाइमलाइन को भी और साथ साथ लोकी को भी। जैसा कि हम ये बात जानते हैं किसी भी टाइमलाइन को जो खत्म किया हुआ मैटर है वो डायरेक्टली आ जाता है इस ट्रैश प्लेनेट पर। इसीलिए फ्रॉग थॉर भी आ गया अपने जार समेत इस प्लेनेट पर। डिलीटेड सीन में हम लोग देखने वाले थे इस मोमेंट को लाइव। इस सीन में जहाँ पे मोबियस दिखा रहा होता है लोकी को उसके पास की फुटेज, यहीं पे हम लोग देखने वाले थे इस डिलीटेड सीन को भी। जिस तरह के हमने देखा पहली बार डीबी के ऊपर वाला सीन इन्हीं फ्लैशबैक्स में, ऐसे ही हम देखने वाले थे फ्रॉग थॉर वाला भी सीन, जहाँ पे होने के बाद था कि लोकी कन्वर्ट तो कर देता थॉर को एज फ्रॉग थॉर, लेकिन उसके बाद फ्रॉग थॉर काफी वाट लगाता लोकी की। फ्रॉग थॉर के पास होता अपना म्योनियर और दोनों के दरमियान फाइट होती और फ्रॉग थॉर ऑब्वियसली लोकी को बुरी तरह मारता और जीत जाता उस फाइट ने अपने टाइनी म्योनियर के साथ। इससे ऑब्वियसली नई टाइमलाइन ना बनती क्योंकि यहाँ पे थॉर जीत गया और वो प्रोबेबली कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर में दोबारा थॉर में। इस सीन में जो हमने फ्रॉग थॉर देखा एक दो सेकंड के लिए, इसको वॉइस दिया एक्चुअल में क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद। ये बात शो के राइटर ने कंफर्म कर दी है कि जो ग्रंटिंग नॉइसेस हम लोग सुन सकते हैं वो खुद रिकॉर्ड करवाए हैं क्रिस हेम्सवर्थ ने फ्रॉग थॉर के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑफिशियल कैमियो था क्रिस हेम्सवर्थ का लोकी के शो में। और ऑब्वियसली क्रिस हेम्सवर्थ ने इस कैमियो के पैसे नहीं लिए होंगे क्योंकि सीन काफी छोटा है और डायलॉग भी ज्यादा लंबे नहीं है। इमेजिन आप एक शो के डायरेक्टर हो और आप पेश कर रहे हो क्रिस हेम्सवर्थ को उनका कैमियो लोकी के शो में। आपका कैमियो तो है शो में लेकिन आपको सिर्फ ग्रंट करना है एज फ्रॉग, और सरप्राइजिंगली क्रिस हेम्सवर्थ इस सब के लिए मान भी गए। इसके बाद गाइस एक और डिलीटेड सीन जो था जो ओरिजिनली होने वाला था वो था जब फाइट हो रही थी लोकी और सिल्वी की एलॉयथ के साथ। उस सीन में सारे के सारे लोकी अपने डिफरेंसेस को साइड पर रख के असेंबल होने वाले थे एक साथ। जैसा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में ये वाला सीन देखा था असेंबल का, वैसे सीन होने वाला था लोकी के शो में भी, जहाँ पे सारे लोकी आपस में असेंबल करते और फिर वो एक साथ चार्ज करते एलॉयथ पर। वो सारे मिलकर ऑफ कोर्स डिफरेंट इल्यूजन्स दिखा के एलॉयथ को डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे मेन लोकी से। अगर एक लोकी ने अकेले पूरा एसगार्ड का इलस्ट्रेशन खड़ा कर दिया था तो सारे लोकी मिलके बहुत कुछ कर सकते थे। खैर गाइस, राइटर्स क्लासिक लोकी का जो सीन है उसको खराब करना नहीं चाहते थे और ना ही हमारे मेन लोकी से सबका ध्यान हटाना चाहते थे, इसीलिए वो लोकी असेंबल वाला सीन नहीं हुआ शो में। वॉइड में जो आपने हेडलेस बर्ड्स को देखा था इस सीन में, सब के सब किसी भी कॉमिक बुक को रेफरेंस नहीं कर रहे थे। राइटर और डायरेक्टर शो के वॉइड को सिंपली काफी ज्यादा वियर्ड बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने इनको देखा वॉइड में और उनका कोई भी रेफरेंस नहीं था कॉमिक बुक से। खैर गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। शो की एंडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि कैंग ओरिजिनली कौन सी सेंचुरी से है। उसका आंसर है 31st सेंचुरी। सारे कैंग ओरिजिनली ह्यूमन थे और एग्जिस्ट करते थे 31st सेंचुरी में। उनमें आपस में मल्टीवर्सल वॉर हुई और उनमें से एक ने डिस्कवर कर लिया एलॉयथ को, एक ऐसा क्रिएचर जो कि कंज्यूम कर सकता था स्पेस और टाइम को एक साथ। इसीलिए वॉइड के पीछे हमारे यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है सिल्वी ने जिसको इंचेंट किया था एपिसोड 2 में, वो हंटर कौन सा था। मुझे उस हंटर का नाम कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।